उसके बाद मैं सीखना चालू किया। हाँ, धीरे में बदलने लगा, इसका प्लान सीख गया, खड़ा होने की हिम्मत जुटाने लगा, मीटिंग लेने लग गया। अब धीरे धीरे पार्ट टाइम करते करते साथियों 1 साल जाते जाते मेरी इनकम 18-20 हजार रुपए थी स्टूडेंट लाइफ में। बीए सेकेंड ईयर में जुड़ा था, बीए फाइनल में 18-20 हजार रुपए के आसपास इनकम थी। बीए के बाद जब मैं एमए कर रहा था सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय चकिया से, उस दौरान इस बिजनेस का मैं टेक्निकल लेक्चर हो गया। इनकम 35-40 हजार रुपए थी स्टूडेंट लाइफ में। न पूंजी, ना रिस्क, ना कोई बॉस, ना अधिकारी, ना हमारा हाजिरी लेने वाला, मैं फ्री। और इस सिस्टम के बदौलत जीवन की पहली कार मैं स्टूडेंट लाइफ में खरीद चुका, जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पूंजी प्रॉपर्टी नहीं, कोई नौकरी, कुछ भी नहीं। लेकिन इस सिस्टम की ताकत है। देखिए सिस्टम की ताकत कैसे काम करती है। एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज पे एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पीएचडी होल्डर, दोनों आदमी बैठ जाएंगे तो अनपढ़ आदमी को हवाई जहाज लेट पहुंचाएगा, पीएचडी होल्डर को पहले पहुंचा देगा। अरे तो पढ़ा लिखा प्रोफेसर है, इसको पहले पहुंचा दो, यानी वो एक साथ पहुंचाएगा। तो सिस्टम की ताकत क्या है कि आरसीएम बिजनेस रूपी एक ऐसा सिस्टम है जिसपे अनपढ़ बैठ जा, महिला बैठ जा, 80 साल के बुजुर्ग बैठ जा, 18 साल के नौजवान बैठ जा, लड़की बैठ जा, कोई भी व्यक्ति बैठ जा। जब ये उड़ाएगा तो सब कुछ समान गति से उड़ाएगा, ना कि उसका देखेगा एजुकेशन, ना देखेगा उसकी जाति पाति, ना देखेगा आर्थिक स्थिति, ये सबको समान गति से उड़ाएगा। तो इससे आसान और दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता अपने लिए भविष्य में सिस्टम खड़ा करने का। साथियों 2 हाथ और 8 घंटे की ड्यूटी से हमारा वर्तमान चल रहा है, लेकिन शौक हमें पूरा करना है। तो अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए, नौकरी के साथ खाली समय का सदुपयोग करते हुए इस जाल को बुनने पर लगा दीजिए। और ये जाल बुनने में कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सीखने की आवश्यकता पड़ती है। सीखिए भाई, साइकिल चलाए थे तो सीखी क्यों चलाए थे? तो सीख के कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपका मन लगना चाहिए। जबरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता। आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए। कौन सी भूख? सीखने की भूख होनी चाहिए। और ये भूख कब होगी? जब आपका कोई कारण होगा। कारण कोई कारण होगा। जैसे कारण का मतलब कि कभी कोई आपको तकलीफ पहुंचाया था, कभी आपको अपमानित किया था, कभी किसी से पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ी थी, अगला व्यक्ति के होने के बावजूद भी हम मना कर दिया था, हमें अपमानित होना पड़ा था। कई चीजें ऐसे जो जीवन में हमारे घटित हुई हैं, उसको हमें याद करना है कि भाई कारण। जैसे हम लोग अभी गए थे राजगीर, तो दशरथ राम माझी मार्ग गए थे, घूमने गए थे ना गुरु जी आप? दशरथ राम माझी मार्ग, दशरथ राम माझी गांव का मजदूरी करने वाला आदमी, अनपढ़ आदमी, कोई उसके अंदर कोई कारण नहीं था। लेकिन एक दिन उनकी औरत जो ही खाना पहुंचाने जा रही थी, पत्थर से पैर फिसलते हुए वो गिरी और सर में भयानक चोट आया। आनंद फानंद में वो डॉक्टरी लेके जाना चाहा और वो रास्ता इतना दूर से पहाड़ी की वजह से घूम के जाना पड़ा, वहां जाने में 3 घंटे लग गए। डॉक्टर बोला कि यदि 1-2 घंटे पहले आ गई होती तो मैं इनको बचा सकता था, लेकिन अब ये मर चुकी। अब यह घटना उस व्यक्ति के दिमाग को ऐसा प्रभावित किया, दशरथ राम माझी को, कि यदि ये पहाड़ बीच में नहीं होती तो हम अपनी मैडम को 1 घंटे में ही डॉक्टरी लेके आ गए होते। अब उन्होंने ठान लिया कि हमारी औरत तो मर गई, लेकिन आने वाले कल में मैं दूसरे की औरत, दूसरे की बहन बेटी को मरने नहीं दूंगा। और उन्होंने ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं छेनी हथौड़ी से काट के रास्ता बनाऊंगा। सोचिए इतनी लंबी चौड़ी पहाड़, मोटी मोटी पहाड़, हम लोग तो गए ही थे वहां पे। अब उसको उन्होंने ठान लिया कि छेनी हथौड़ी, कोई औजार नहीं उस व्यक्ति के पास, वो भी छेनी हथौड़ी के लिए अपने बकरी को बेच दिया। बकरी को बेच के आ करके छेनी हथौड़ी से लग गया पहाड़ काटने पर। शुरू में गांव वाले कहे यार ये पागल हो गया, इसकी औरत मर गई है, भूत बन की लग रही है, क्या क्या लोग बोलना चालू किए, लेकिन वो व्यक्ति किसी को कुछ नहीं बोला। 1 महीना काटता रह गया, 2 महीना काटता रह गया, 6 महीना काटता रह गया, थोड़ा थोड़ा करके छेनी हथौड़ी
लोग सोचे अब ठंडा हो जाएगा, अब ठंडा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब उस व्यक्ति का खुद का गोल था, खुद का कारण था। दुनिया लाख मना करती रह गई, वो व्यक्ति माना नहीं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, 12 साल बीत गया, 15 साल बीत गया, 18 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, और 22वें साल जाते जाते वो 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को चीर के रास्ते का रूप दे दिया, और उसका नाम पड़ गया मिस्टर दशरथ राम मांझी माउंटेन मैन। मिस्टर दशरथ राम मांझी हो गया वो आदमी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, उसके नाम पर फिल्म बन गई, सरकारें पुरस्कृत करने लग गई। हुआ